नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में फ्रेंड्स ये मौका दोबारा तो नहीं मिलेगा, मैं यही कहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सबको पता है कि बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें लगभग 2100 के आसपास में पद है आपके बीच। और यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप हुआ है, यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हैं, ये ऑफिशियल एक्यूरेट डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3,12,506 लिखा हूं, ये कब का डेटा है अभी मैं बताऊंगा। और आज तक जो है कितने फॉर्म फिलअप हुआ है, और फाइनल जो डेट है इसका आप सबको पता है कि 4 नवंबर रखा गया है। क्या फॉर्म भरने का फिर से डेट बढ़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो है सर्वर पूरे तरीके से काम कर रहा है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से बात किया, मेरे पास मैसेज किया जो लोग आज फॉर्म फिल किया ना उनसे, और आज है आपको पता है 1 नवंबर 2024। मतलब कि आज के बाद आप जो है 3 दिन और फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और मैं फिर से कर रहा हूँ, बहुत कम कंपटीशन है इस बार। फॉर्म जो फिलअप हो रहा है ना यार, मेन रीजन है क्योंकि रेलवे का एग्जाम डेट आप देखे होंगे, आज अनाउंस कर दिया गया है ना। रेलवे में बड़ी संख्या में भर्ती है, अलग अलग पोस्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे भीड़ करता है ना भाई, वो लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, कारण है इसलिए कम फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि भाई मैं जो है सीसीई की जगह पे मैंने सीडीपीओ को टिक कर दिया हूँ, क्या होगा, इसमें इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। और आप सबको पता है कि जो आयोग की जो चेयरमैन है, बीपीएससी के चेयरमैन सर है, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया कि भाई यहाँ पे 15 तारीख को जो है 15 नवंबर को एक मीटिंग रखा गया है, जिसमें आप सभी लोग शामिल होंगे, है ना। आपका जो भी समस्या है वहां पे आप मेंशन करेंगे। दूसरा जो आप लोग का क्वेश्चन है, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगा, है ना, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जो है वो है 13 दिसंबर को, ठीक है। तो क्या करना है अभी, सबसे पहले हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म, ये जो डेटा देख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें 45 डेज का जो टारगेट बैच है, तो भाई इसका जो फी है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मात्र 1499 है। और ये ऑफर आज भर के लिए है, तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सारे सेक्शन का, चाहे स्पेशल बिहार हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, है ना, चाहे करंट अफेयर्स हो, सारे सेक्शन का आपको वीडियो मिलता है। और आप 45 डेज में से पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो इसके ऊपर में मेहनत किया हूँ और मेरे टीम के द्वारा जो मेहनत किया गया है, ये सालों का मेहनत है ना। तो वो चीजें आपको बहुत कम टाइम में ये चीजें मिल रहा है। तो हाँ, अगर आपके पास कंटेंट की कमी है, आपको लगता है कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है, तो आप मेरे साथ आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपको सारी चीजें एक जगह मिलेगा और मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें हालांकि स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ। ये कंप्लीट पैकेज है प्री का, इसका फी जो है अभी ऑफर चल रहा है 1499 का, इसमें आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130, इस नंबर पे आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाले नंबर पे भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा, है ना। हालांकि एक अभ्यास सीरीज भी है, तो आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप अभ्यास सीरीज में आ सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक का जो मैं आपको 75 टॉपिक बताया हूं, है ना, थ्योरी के लिए 75 टॉपिक, तो अभ्यास सीरीज में यही 75 टॉपिक का सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। और ये जो 1499 का जो ये जो पैकेज है, जो ये टारगेट बैच है, आपको पता होना चाहिए प्री एग्जाम का, तो यहाँ पे 85 टॉपिक आपको पूरे तरीके से कवर करवाया जा रहा है। इसका वीडियो मिल रहा है और इसका पीडीएफ भी आपको मिल रहा है ना। तो आपको करंट अफेयर्स का भी जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स का जो कंपैरिजन है, एक बुक का कंपैरिजन नहीं होता है ना, चाहे स्पेशल बिहार का हो, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन हो, सारे सेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है इसमें आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चीजों को समझते हैं। ये डेटा है 25 अक्टूबर का है, 25 अक्टूबर 2024 का ये डेटा है। और ये है 11 बज के, है ना, 11 बज के 55 जो मिनट है, ये पीएम का मैं बात कर रहा हूँ, रात का बात कर रहा हूँ। इतना फॉर्म फिलअप हुआ था, एक्यूरेट डेटा है। और ये जो डेटा है, ये फॉर्म जो सबमिट हो गया था वो वाला डेटा है ना, सबमिट का डेटा है। तो 3,12,506 कैंडिडेट ने फॉर्म भर लिया। आज का जो है, आज मैं जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी टाइम जो बज रहा है लगभग 6:30 बज रहा है, और 6:30 बजे ये फॉर्म ये सबमिट हुआ है। तो ये लगभग जो है यहाँ पे 4,35,000 प्लस के आसपास में अभी तक जो है फॉर्म फिलअप हो गया है। तो अब ज्यादा से ज्यादा जो और फॉर्म फिलअप होगा, ये मैं फिर से करा हूं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा ये डेटा जा सकता है 6 से 6.5 लाख तक। मैं तो यही बताऊंगा कि भाई आप लोग जी जान लगा दो, है ना। क्योंकि अभी तक की इतिहास में मैं बात करूं, बीपीएससी के इतिहास में, तो इतनी बड़ी संख्या में सीट नहीं आता। और फॉर्म भी आप देख रहे हैं कि पिछले साल की कंपेयर में कम ही है, जो सीट है उसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो प्रबल संभावना है। और जाहिर सी बात है फॉर्म कम फिलअप हो रहा है, तो कटअप भी जाहिर सी बात है, सीटों की संख्या अच्छी खासी है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो लगभग 20-22 हजार के आसपास में प्री में रिजल्ट आएगा। तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें प्री के लिए पास होंगे। और मेंस में जाहिर सी बात है भीड़ जो पहले था वैसा ही भीड़ अभी भी है, मतलब कि नॉर्मल होगा। मेंस में बहुत ज्यादा तगड़ा भीड़ नहीं रहने वाला है ना। तो आपके लिए सुनहरा चांस है। तो अब आप लोग जो ही अपने चांस को मत गवाइए और अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि अब जो टाइम है आपके लिए लगभग 40 दिन बचा है। अब आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होगा कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोबारा मैं कह रहा हूं, अब जो है जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं फिल किए हैं,
लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर लिया है, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो अभी जो मैं बात करूं तो चूंकि अब जो है सर्वर इनका अच्छे से काम कर रहा है, तो आप फॉर्म जाके भर लीजिए, नहीं भरे हैं तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये करेक्शन का ये खुलेगा कि नहीं। देखो भाई, ये 15 नवंबर को मीटिंग रखा गया है और आपका जो भी समस्या है आप वहां पे बता सकते हैं। तो अगर 15 नवंबर के बाद अगर यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन का डेट देगा तब तो दिक्कत है ना। और करेक्शन का डेट, लेकिन प्रबल संभावना है कि करेक्शन का जो है फिर से आपको टाइम मिल सकता है। आपने जो गलती किया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो मेल कर रहे हैं, तो वहां पे जो बीपीएससी के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक एक मेल को चेक कर रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था मीटिंग में जो हम लोग गए थे, तो वहां पे जो बातें हुई थी, तो मैं आपको ये सारी चीजें बताया था कि जो भी मेल जा रहा है वहां पे, तो सारे मेल को ये लोग जो है एक एक करके चेक करते हैं ना। तो आप सारे समस्या वहां पे मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे है कि भाई आपको यहाँ पे मिल सकता है चीजों, है ना। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि मिल ही जाएगा, लेकिन प्रबल संभावना है। आपने जो ये गलती किया है, तो इसमें इंप्रूवमेंट का आपको हो सकता है 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा ना। अब यहाँ पे आप समस्या आता है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, तो भैया एग्जाम डेट जो है फिक्स जो किया गया, आप जो ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, नहीं। अभी आपको इसी को मान के तैयारी करना है और एग्जाम डेट बढ़ेगा भी नहीं। अगर बढ़ाएगा तो भाई आगे बिहार में बहुत सारे एग्जाम अभी पेंडिंग में है। आप सबको पता है कि इंटर लेवल का एग्जाम है ना, बहुत सारे एग्जाम है, नई वैकेंसी भी आना है, तो यहाँ पे डिले हो जाएगा, क्योंकि मेंस भी इन्हें लेना है। तो प्रबल संभावना है, मैं फिर से कर रहा हूँ, 99.99% चांस है कि आप लोग का एग्जाम जो है 13 दिसंबर को ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। और आपको स्कोर कैसे करना है, सबका तरीका होता है भाई साहब। देखिए, आपके एग्जाम में जो है ना 150 क्वेश्चन रहता है। 150 क्वेश्चन में आपको जो नंबर लाना है, हालांकि मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप 100 प्लस का टारगेट रखिए, है ना, 110 प्लस का टारगेट रखिए। मैं आपको यही कहता हूं कि 110 का टारगेट रखिए, लेकिन ये ठीक है, मैं आपको बताता हूं, तो आपने इसे भाई अपने माइंड में सेट किया कि हाँ मुझे इतना करना है। लेकिन आप लगभग 90 प्लस के नंबर लाएंगे ना, तो आपका, मैं कह रहा हूं जनरल का, तो आपका रिजल्ट फ्री में कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे भी नंबर लाने का आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, आप उसको फॉलो करिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अभी भी है, मैं फिर चेक रहा हूं, अभी भी 40 दिन का टाइम है यार, बहुत होता है 40 डेज, है ना। और प्री के लिए ये सफिशिएंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग थोड़ा बहुत प्री पढ़े हैं, तो प्री नहीं रुकेगा आप लोग का। देखो, आप जो अभी पूरे तरीके से फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पे, और ये आसान सेक्शन होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे यह जो है आसान इजी सेक्शन होता है। तो यहाँ से लगभग जो है 30 क्वेश्चन आता है। 30 में से अभी भी जो है आप 25 के आसपास में नंबर ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार वाला जो सेक्शन है ना, बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल, यहां से भी आप नंबर चुराएंगे, है ना। और यहां से लगभग जो है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है इसका दायरा बढ़ाया जाए, 25 क्वेश्चन भी इस बार आ सकता है। आपने देखा होगा जो बातें हुई है मीटिंग में, क्योंकि इनका दायरा बढ़ सकता है ना। क्योंकि लगभग पिछले साल, हालांकि 69 बीपीएससी में कम कर दिया गया था, लगभग 15 ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे लगभग 20 के आसपास में कंफर्म है क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है ना भाई, साइंस, छोटा सेक्शन है, और यहां से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहता है। और अगला जो सेक्शन है हिस्ट्री, ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, गला फाड़ फाड़ के। इसे तैयार कर लीजिए, लगभग 35 से 40 के आसपास में आंकड़ा रहता है, और अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका प्री नहीं रुकेगा। अब देखो भैया, स्पेशल बिहार से हमेशा आसान क्वेश्चन आया है, आसान क्वेश्चन आया है स्पेशल बिहार से। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में 35 क्वेश्चन आता है, तो 35 में से लगभग 20 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, है ना। वन लाइनर, आपको लोग डरा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जाके पेपर उठा के देखिएगा 69 का, है ना, यहां से आसान है। अब देखो साइंस का भी आप देखिएगा, तो अभी भी 69 का 68 का पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, 30 में से लगभग 20 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, है ना। अब यहाँ पे इतिहास की बात कर लो, तो इतिहास बहुत आसान सेक्शन होता है, बहुत आसान, ठीक है। इसमें खासतौर पे आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छे से कमांड करना है। 22 से 25 क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉर्ट आउट हो जाता है, 22 से 25 क्वेश्चन। तो इसका पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, और साथ में जो पीवाईक्यू से संबंधित जो टॉपिक है, उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, टोटल जो है हॉट 35 टॉपिक पे एकदम फुल रिवीजन कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा। सेम कंडीशन मैंने साइंस में भी बताया हूं, आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देख लीजिए, टेलीग्राम पे कंप्लीट पीडीएफ भी मैं शेयर कर चुका हूं। आप जाके उस टॉपिक, जैसे साइंस में मैं आपको बताया था, तीनों सेक्शन मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के आप जो है लगभग 15 से 17 टॉपिक को पूरा करते हैं, तो 30 में से लगभग जो है 20 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और आसान है यार, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन टफ आता है, वो सबके लिए होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं होता है। और उसी क्वेश्चन को देख देख के लोग जो है सबको बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा टफ आया है, डराते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है ना। बिहार स्पेशल से हमेशा 20 में 20 क्वेश्चन हमेशा इजी ही आया है, और आपको यहाँ पे अच्छे से बनाना है। तो इसके लिए जो सोर्स क्या होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, जो भी मैगजीन, हालांकि सारे मैगजीन ही अच्छे हैं, तो वन लाइन मैगजीन जो भी यूज करें उसको करिए, बार बार रिवीजन करिए, जरूरी है। और आपने एक जो है थ्योरेटिकल मैगजीन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं, जहां से चीजें आपको प्रोवाइड हो रहा है शॉर्ट नोट्स के रूप में, है ना। आप चाहे तो मेरे साथ भी आज जुड़ के पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, और मैं क्लास भी आप लोगों को करवा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये तीनों सेक्शन मिला के, मैं बात करूं 30 50 30 80, और अगर मैं बात करूं तो 8 3 11, और यहाँ से 115 के आसपास में यहीं से क्वेश्चन आ रहा है।
115 में मैं नहीं कर रहा हूँ 115 सही कर लो, लेकिन इस पे अच्छे से कमान कर लोगे ना तो आप 70-75 प्लस क्वेश्चन तो आराम से ला ही सकते हैं, ये तो कंफर्म है। उसके बाद जो आपका पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, अच्छा से थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, 10-12 क्वेश्चन भी वहां से सही कर लेते हैं तो आपका प्री नहीं रुकेगा, है ना। तो यही अप्रोच होता है, इसको फॉलो करिए। और आप देख सकते हैं स्पेशल बिहार और करंट अफेयर्स मिला के तो भी 50 क्वेश्चन आपका आ रहा है, 50 से 55 क्वेश्चन। साइंस को जोड़ लेते हैं तो लगभग 90 के आसपास में, 85-90 के आसपास में आंकड़ा हो जाता है। इतिहास को मिला देते हैं 115 के आसपास में आंकड़ा चला जाता है। तरीका अब जो है यही अप्लाई करना पड़ेगा। जो बड़ा सेक्शन है, हालांकि पॉलिटिकल साइंस में नहीं करा हूं छोड़ने के लिए, उस वहां पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी में 4-5 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है जहां से बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको कर लीजिए ना, पीवाईक्यू करके चलिए, वहां से क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का जो 3-4 टॉपिक है उस पर अच्छे से कर लीजिए, हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा और बजट को अच्छे से कर लीजिए, हो जाता है। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है गंगा उपसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से मेहनत करिए और सही चीजें पढ़िए, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि भाई, और देखिए इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम आसान है प्री को निकालना। अगर इस बार नहीं निकालेंगे तो फिर दिक्कत होगा,